अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनोश इकबाल और आप देख रहे हैं दी नौशा टीवी। 14 अगस्त को आयशा नामी ख़ातून के साथ जो वाक़या पेश आया, बहुत सारे मेरे दोस्तों ने, बहुत सारे फ़ैन्स ने ये कहा कि जी आप भी जो है वो इस मामले के ऊपर अपना रद्द-ए-अमल पेश करें। तो मैं ख़ामोश था बिकॉज़ मैं उन सहाफ़ियों की तरह, उन लोगों की तरह नहीं करना चाहता जो कि इस दौड़ में लगे हुए हैं कि ख़बर ब्रेक करनी है और सबसे पहले जो है वो पहुंचना है। तो कुछ हक़ाइक़ के ऊपर से पर्दा उठने का वेट कर रहे थे। अब चूँकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं, तो आएँ इसके ऊपर जो है वो बात कर लेते हैं। वाक़ये पर मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, कुछ देर बाद बात करता हूँ। पहले हम बात करेंगे अपने सिस्टम की। इस तरह के मामलात जो हैं वो रूनुमा क्यों होते हैं? मामलात इस तरह के रूनुमा होने की एक बड़ी वजह ये है कि हमारे सिस्टम के अंदर सज़ा और जज़ा नहीं है। कोई भी शख्स जो है वो इस तरह का जुर्म करते हुए ये वाली चीज़ नहीं सोचता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो मुझे क्या फ़ेस करने पड़ेंगे, इसकी मुझे क्या जो है वो इसकी जो सज़ा है वो मुझे मिल सकती है। अगर मैं मिसाल दूँ किसी भी टिकट घर की, किसी भी टिकट घर के बाहर अगर आप देख लें, नादरा के बाहर देख लें, पासपोर्ट ऑफिस के बाहर देख लें कि अगर कोई शख्स भी जो है वो लाइन तोड़कर आगे निकलने की कोशिश करता है, तो ये नहीं होता कि उसको जो है वो साइड लाइन किया जाए, उसको सज़ा दी जाए कि भाई तुमने जो है वो लाइन तोड़ी है। जितनी भी लाइन लगी होती है सब लोग मुश्तइल हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जो है वो पहले काउंटर पे पहुंच जाएं। इसी तरीके से शादियों में, खानों में होता है। एक दूसरे के देखा देखी हर कोई जो है वो खाने पर ऐसे लपकता है जैसे जो है वो खाना जो है वो मेज़बान ने पकाया ही नहीं हुआ, बस ये जो डिशेस में पड़ा हुआ है बस इतना ही खाना है, और ये अगर ख़त्म हो गया तो ये तो हमारी ज़िंदगी का जो है वो आखिरी खाना था। तो सब देखा देखी ऐसे खाने पर लपकते हैं जैसे कि ये बस अभी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं इसी मिसाल को जो है वो उस वाक़ये के साथ रिलेट करता चलूँ, तो आप ये देखें कि उस खातून ने तो जो भी करना था उसने किया। उसने लोगों को टिकटॉक के ज़रिए जो भी मैं पैगाम दिया कि आप लोग वहाँ पे आएँ, हम टिकटॉक बनाएंगे, और जो भी मामलात उसने वहाँ पर किए। लेकिन जब ये इस मामले का आगाज़ हुआ, किसी एक या दो बंदों ने उसको जब छेड़ा, तो सब देखा देखी जो है वो सब लोगों ने कह लें कि एक लफ्ज़ होता है हुल्लड़बाजी, और आवाज़ें कसनी शुरू की, और उसके बाद करते करते एक दूसरे के देखा देखी आगे बढ़ते गए, और मामलात जो हैं वो काफ़ी गलत तरफ जो है वो चले गए। तो हम लोग क्योंकि ये चीज़ देख नहीं रहे होते हैं, हमारा जो माशरा है वो ये चीज़ नहीं देख रहा होता कि ये जो भी हम करेंगे इसके बाद हमें सज़ा भी मिल सकती है। इसलिए जो है इस तरह के मामलात, एक तो चीज़ ये है कि इस वजह से रूनुमा हो रहे हो। एक और बड़ी वजह जो है इस तरह के वाक़यात रूनुमा होने की, वो मैं समझता हूँ कि हमारे जस्टिस सिस्टम का कमज़ोर होना है। हमारा जस्टिस सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उसमें बहुत सारे जो हैं वो लूप होल्स हैं। एफ़आईआर्स जो हैं वो उसमें इतनी वीक बनाई जाती हैं, उसके अंदर दफ़ात जो हैं वो पूरी नहीं लगाई जाती। जब वो केस जो है वो अदालत तक पहुंचता है तो पहली ही पेशी पे जो है वो उसको ज़मानत मिल जाती है, उसकी बेल हो जाती है मुजरिम की, और उसके बाद अगर वो बड़ा केस हो तो वो मुल्क से फ़रार हो जाता है। अगर वो कोई छोटा केस हो तो भी उसको पता होता है कि मुझे सज़ा नहीं मिलनी है। इसलिए जो है इस तरह के वाक़यात जो हैं वो बहुत ज़्यादा रूनुमा होते हैं। उसके अलावा अगर वो अदालत में एफ़आईआर अगर प्रॉपर हो भी, अगर पुलिस की तरफ से भी उसको प्रॉपरली जो है वो केस को देखा भी जा रहा हो, फिर भी जो है वो बहुत सारे केस जो है वो पाए तकमील जो है वो इसलिए नहीं पहुंचते हैं कि रिश्वत का बाज़ार जो है वो गर्म है। और एक अच्छा तरीका ये भी है कि जब मामलात जो है वो ठंडे हो जाएंगे, एक दफ़ा जो है वो सज़ा सुना दी जाती है, उसके बाद जब मामलात ठंडे हो जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ ऐसा किया जाता है कि दिखाया ये जाता है कि उसने सज़ा भी काट ली है। उसमें उसको कुछ, अगर 5 साल की सज़ा दी जाती है तो छुट्टियों की मद में ईद की छुट्टियां, 14 अगस्त की छुट्टियां, और उसके अलावा जो है उसने कुरान हिफ्ज़ कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, अंदर पढ़ाई कर ली, तो उसकी वजह से जो है उसकी 5 साल की सज़ा 1 साल की या 1.5 साल की सज़ा जो है वो रह जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। और ऐसा जो है वो करके आप अपने मुआशरे को और ज़्यादा जो है इस तरफ धकेल रहे हैं कि वो मज़ीद क्राइम को आप जो है वो प्रमोट कर रहे हैं।
जब सज़ा नहीं देंगे तो क्राइम प्रमोट होगा। हमारे पाकिस्तानी माशरे को एक बहुत ही बुरी आदत ये पड़ चुकी है कि हम ख़वातीन के जो है वो कपड़े देखकर उनके करैक्टर का जो है वो अंदाज़ा करना शुरू हो गए हैं। हम ये बात देखते हैं कि अगर उसने जीन्स और टॉप पहना हुआ है या अगर उसने कोई ऐसे रिवीलिंग कपड़े पहने हुए हैं तो वो उसका शायद करैक्टर जो है वो लूज़ है, और वो हमें इनवाइट कर रही है कि जनाब आप आएँ और मेरे साथ जो है वो इन्वॉल्व हों किसी न किसी ऐसे मामले के अंदर, जो कि बहुत ही ज़्यादा काबिल मज़म्मत बात है। अभी पिछले दिनों ही जो है वो हुंज़ा में एक ऐसी ही चीज़ रिपोर्ट हुई और कुछ इसी तरह के जो लड़के हैं वो कुछ आवाज़ें कस रहे थे ख़वातीन के ऊपर। तो वहाँ के जो फिर लोकल रेजिडेंट्स थे उन्होंने उनको सबको जो है वो कान पकड़वाए और जो भी सज़ा थी उसको लोकल रूल्स के मुताबिक उनको सज़ा दी। अगर वो लड़की जो है वो टिकटॉक पे लोगों को इनवाइट करके आई थी, आप वहाँ पर पहुँचे और वहाँ आके लोगों को फ्लाइंग किसेस कर रही थी, कुछ लोग जो है अगर उसको छेड़ने में मशगूल हो भी गए थे तो बाकी जितना भी क्राउड था उसको उनको रोकना चाहिए था। अगर हम अपना इस्लामी माशरा होने पर इतना ही नाज करते हैं और हम ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है और यहाँ पे ख़वातीन को जो है वो अपने आप को कवर करके निकलना चाहिए, उनको पर्दे का एहतमाम करना चाहिए, तो ख़वातीन के साथ साथ मर्द को भी जो है वो अपनी आंखें नीची रखने का जो है वो हुक्म दिया गया है। ये नहीं कि ख़वातीन जो है वो पर्दा करके निकलें और मर्द जो है उसके अंदर जो है वो जिस तरह जो भी मर्ज़ी वो करते मेरे माशरे के अंदर, दोनों के अंदर जो है वो बराबर जो है वो हुक्म दिया गया है, पर्दे का भी और आंखें नीची करने का भी। यहाँ वही बात है कि एक शख्स जो है वो गलत चीज़ का जो है वो आगाज़ करता है, दूसरा उससे बढ़कर करके दिखाता है, तीसरा उससे ज़्यादा बढ़कर गलत चीज़ करके दिखाता है और चौथा उससे भी बढ़कर गलत चीज़ करके दिखाता है। अगर एक शख्स ने जो है वो उसको लड़की को छेड़ा था तो दूसरे को उसको मना करना चाहिए था, ना कि उसके कपड़ों को फाड़ के या उसको और कोई गलत हरकत करके दिखानी चाहिए थी। यहाँ एक से बढ़कर एक जो है वो इंसानी रूप के अंदर जो है वो दरिंदे छुपे हुए हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ा जो है वो उन तमाम अफराद ने जो है वो जुल्म किया है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ भी देखें तो एक और भी जो है वो इस वीडियो का एक और रुख भी है। वीडियो का जो दूसरा रुख है वो ये है कि वो जो ख़तून थी वो तमाम लोगों को जो है वो वहाँ पे इनवाइट करके आई। अब इसमें कुछ जगहों पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो साजिश थी, 14 अगस्त पे जो है वो ये मनगढ़ंत जो है वो सारा वाक़या किया गया। तो मैं नहीं समझता कि ये मनगढ़ंत होगा और ये जो है वो कोई इसमें चांसेस हैं कि वो बिल्कुल प्री प्लान्ड था सारा कुछ कि जनाब हम 14 अगस्त पे जाके जो है वो इंडिया ने इस किस्म की साजिश करनी थी या किसी और मुल्क ने ऐसी साजिश करनी थी हमारे ख़िलाफ़। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है इसके अंदर कुछ परसेंट चांसेस हैं कि कोई एनजीओ इसके अंदर इन्वॉल्व हो जो कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे लगवाती हैं और वो अब भी वहाँ पर पहुँच गई इस वाक़ये के बाद कि लेके रहेंगे आज़ादी। तो वो एनजीओ ज़रूर जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं, ना कि कोई और जो मुल्क है। इसके अलावा वो जो लड़के वहाँ मौजूद थे उनकी तो गलती है ही है, वो तो किसी और नौइयत की गलती है। लेकिन जो आयशा नामी ख़ातून हैं जिनके साथ ये वाक़या पेश आया है उनका भी जो है वो बीच में एक बराबर का आप कह सकते हैं कि एक रोल है जो उन्होंने लोगों को इनवाइट किया है वहाँ आने के लिए और वहाँ पे टिकटॉक पे ये कहा है कि जी आप आएँ और हम जो है वहाँ पे मिल के टिकटॉक्स बनाएंगे और वहाँ पे लोगों को फ्लाइंग किसेस किए हैं। तो यहाँ जो है इस हद तक जो है वो बिल्कुल जो है वो बात गलत है। हमारे जो माशरे में एक ये नई चीज़ ने जन्म ले लिया है, ये पैसे के लिए, पैसे की जो लत लग गई है सब लोगों को, वो चाहे हलाल से आए या हराम से आए, ये एक बहुत ही गलत चीज़ जो है वो क्रिएट होती जा रही है। और ये टिकटॉक्स और स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इसके अलावा एक सबसे जो बड़ी गलीज़ ऐप जो है वो वीगो लाइफ या वीगो लाइफ जो है अपने जिस्म को लोगों के सामने जो है वो अयां करके कम कपड़े पहन के इन मुख्तलिफ़ ऐप्स के ऊपर आकर बैठना, ख़ास तौर पे ये वीगो लाइफ पर आकर बैठना या ये टिकटॉक के ऊपर जो है वो बाल खोल कर और बाल घुमा कर
स्लोमो वीडियोस बना के लोगों को दिखाना, जिसमें कोई किसी किस्म का टैलेंट नहीं है। लाइक आप क्या कर रहे हो, लोगों से जो है वो ये ऐप्स के ऊपर गंदी बातें कर रहे हो, उसके आपको पैसे मिल रहे हैं, लोगों को सेड्यूस कर रहे हो, आपको उसके पैसे मिल रहे हैं। या फिर जो है वो आप टिकटॉक के ऊपर जो है वो अपने आप को इस तरह से दिखा रहे हो कि ये जो कम एजुकेटेड लोग हैं, ये अपनी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए शाम को या सारा दिन में जो है वो इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं, और फिर बाद में आप उनसे जो है वो इस बात की उम्मीद कर रहे हो कि वो आपको जो है वो इज़्ज़त देंगे। ये बिल्कुल जो है वो ऐसे ही है जैसे आप गन्ने की मशीन में गन्ना डाल के आगे से रूह अफ़ज़ा की आप उम्मीद लगा के बैठ जाएं। आप लोगों को गलत दिखाएंगे तो आगे से गलत ही निकलेगा। ये गलाजत दिखाएंगे तो आगे से गलाजत ही एक्सपेक्ट करें कि वो आपके साथ गलत कारी ही करेंगे। ये नहीं है कि आप जो है वो उनको गलत चीज़ें दिखाएंगे और वो आपको कोई आगे से बहुत ही मोतबर चीज़ें जो है वो करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, हमें इसके ऊपर किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट लेवल पे ऊपर जो है वो किसी तरीके से काबू पाना है। और यहाँ गवर्नमेंट की बात मैंने की है, तो हर वाक़ये के बाद हर चीज़ को गवर्नमेंट के ऊपर डाल देना, ये भी जो है वो ठीक नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो किस हद तक जो है वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। हमें इस चीज़ को भी देखना है कि गवर्नमेंट जो है वो हर जगह जो है नहीं पहुँच सकती है। हमें अपने आप को ठीक करना है, हमें अपने आप को एजुकेट करना है। ये बेसिकली लैक ऑफ एजुकेशन है, वो चाहे दुनियावी हो जाए या इस्लामी हो जाए, दोनों तरह की एजुकेशन से हम दूर हैं। ये इस तरह के वाक़यात हो जाएं या किसी किस्म का कोई कह लें कि तौहीन रिसालत का मामला हो जाए, या कोई भी मामला इस्लामी किसी किस्म का कोई मामला हो जाए, लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, लोगों को गलत साइड पे इसलिए लेके जाया जाता है कि वो बेसिकली जो है वो एजुकेटेड नहीं है। लोगों को जो है वो, आप किसी भी किस्म की कोई वीडियो इस तरह की आप खोल के देख लें, नीचे ऐसे ऐसे गलीज़ कमेंट्स आए होंगे कि बंदा पढ़ के ख़ुद शर्मिंदा हो जाता है कि यार किस किस्म के जो है वो कमेंट्स किए जा रहे हैं। तो खुदारा अपने आप को और अपनी सोसाइटी को एजुकेट करें, अपने अतराफ़ के लोगों को एजुकेट करें, और अपने घर वालों को, अपने तमाम सोसाइटी को इस चीज़ को डिस्करेज करें। ये जो टिकटॉक का जो सारा माहौल बनता जा रहा है, ये जो सोशल मीडिया का सारा माहौल बनता जा रहा है, इस चीज़ को डिस्करेज करें। और अभी तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, आने वाले वक्तों में जो है वो अपने बच्चों को क्या बताएंगे, मेरी वालदा जो है वो एक टिकटॉकर रही हैं, या मेरी वालदा जो है वो एक टिकटॉकर हैं और उनके बेतहाशा जो है वो फैंस हैं। क्या किस साइड पे हम अपने माशरे को लेके जा रहे हैं? अपने फॉलोअर्स जो हैं वो इंस्टाग्राम पे बढ़ा लें, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो कंपनियाँ हैं वो आपसे कांटेक्ट करेंगी कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो आप इस्तेमाल करके अपनी वीडियोस में, अपनी पिक्चर्स में दिखाएं। इन चीज़ों के लिए हम अपने आप को जो है वो आगे लेके आ रहे हैं। खुदारा इन चीज़ों के ऊपर काबू पाएँ, और अपने ये इस कल्चर को जो है वो डिस्करेज करें, ख़ास तौर पे टिकटॉक कल्चर को और ये इंस्टाग्राम कल्चर को, जिसमें बाल खोल के फहाशी फैलाई जा रही है। इस चीज़ को डिस्करेज करें प्लीज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।